नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में, जिसको नींद कहते हैं। नींद का ग्रहों से क्या संबंध होता है और कब व्यक्ति को नींद आती है, कब नहीं आती है, नींद में दिक्कतें कब पैदा होती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी नींद होती है, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसमें ग्रहों की भूमिका क्या है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता मानी जाती है। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, इस भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। जो ग्रह आपकी नींद को गहरा बनाता है, आपको बेहतर नींद देता है, वो शनि है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये भी नींद से संबंध रखते हैं। जल की राशियां और वायु की राशियां भी नींद की राशियां मानी जाती हैं। जो ग्रह आपकी नींद को महत्वपूर्ण बना देता है या आपकी नींद को अच्छा करता है, वो ग्रह होता है शनि। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें कभी भी नींद आ जाती है और बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ये बड़ी अच्छी नींद कब आती है? अगर कुंडली में शनि की प्रधानता हो, कुंडली में शनि का रोल ज़्यादा हो, तो आपको अच्छी नींद आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध, अगर इसमें से कोई एक ग्रह भी कुंडली में सही स्थान पर बैठा हो तो अच्छी नींद आएगी। केंद्र में या अष्टम भाव में अगर केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो, वाटर एलिमेंट की मात्रा मजबूत हो, तो व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिन लोगों के घर के पास जल का स्रोत होता है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है। ऐसे लोगों की निद्रा अच्छी होती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती, रात में 1-2 घंटे सोएंगे, उसके बाद नींद टूट जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। या नींद को आने में बेवजह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। यानी नींद आने में समस्या कब होती है ये भी जानते हैं। अगर किसी कुंडली में शनि दूषित है, शनि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, तो नींद में समस्या जरूर होगी। अगर चंद्रमा या शुक्र
कुंडली में पीड़ित हैं तो अकारण बिना वजह के नींद नहीं आती। अगर बुध गड़बड़ हो गया और नींद की समस्या है तो चिंता की वजह से नींद नहीं आती। अगर कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो, फायर ज्यादा हो कुंडली में, या पृथ्वी तत्व प्रधान हो तो भी मुश्किल होती है। अगर मंगल कुंडली में ज्यादा निगेटिव हो गया और नींद पर असर डाल दिया तो शारीरिक तकलीफ के कारण, फिजिकल दिक्कतों की वजह से नींद नहीं आती। यानी मंगल अगर गलत असर डालता है नींद पे तो शरीर दर्द की वजह से या शरीर के कष्ट की वजह से नींद नहीं आती है। अब ये जानते हैं कि अगर आपके साथ नींद की समस्या है, आपको अच्छी नींद नहीं आती, सही समय पर नींद नहीं आती, तो अच्छी नींद के उपाय क्या हैं? जिस कमरे में सोते हैं, सोने के कमरे का रंग हल्का हरा या गुलाबी या सफेद रखिएगा। कमरे में हल्की सुगंध का प्रयोग करिएगा। अपनी पलंग के नीचे कोई भी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहे की चीज मत रखिएगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में गंदे कपड़े भी न रखें। अपने गले में चांदी पहने, बेहतर होगा चांदी का एक चंद्रमा पहन लें, और लाल तिलक का प्रयोग ना करें। पलंग के पाए के पास, जहां आपका सर होता है सिरहाना, उसके नीचे जमीन पर एक लोटे में जल भर करके रख लें या गिलास में, और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दें। जिस कमरे में थोड़ी ही सही सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करें। और सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल धारण करें, इससे भी नींद का मामला बेहतर हो जाता है। देखिए, नींद न आने के पीछे सबसे बड़ी वजह है आपकी कुंडली के द्वादश भाव का खराब होना, या जो ग्रह हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, जो ग्रह निद्रा का क्रिएटर है शनि, उसका गड़बड़ होना। आपको नींद लानी है जल्दी तो आपको एक मंत्र भी बताते हैं। आप रात में जब पलंग पे सोने जाते हैं, लेट जाते हैं, उस समय आंख बंद करके एक मंत्र पढ़िए। ओम शुद्धे शुद्धे महानिद्रे महायोगिनी स्वाहा। ओम शुद्धे शुद्धे महानिद्रे महायोगिनी स्वाहा। इस मंत्र को 1-2 मिनट, 1.5 मिनट अगर आप लेटे लेटे पढ़ते रहें तो इससे तुरंत आपको गहरी नींद आ जाएगी। हर समय इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते, वरना ड्राउजीनेस पैदा होगी, हर समय नींद में रहेंगे। जब सोने जा रहे हों तब पलंग पर लेटकर इस मंत्र को 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार पढ़िएगा। पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि रात में पैर धोकर गीले पैर पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। क्या ऐसा है? देखिए, रात में सोने के पहले हाथ पैर जरूर धो लेने चाहिए, अच्छा है ये। लेकिन अगर आप गीले पैर सोएंगे तो पैर ठंडा रहेगा, और अगर आपका पैर ठंडा होता है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
इसी को देखते हुए कहा गया कि गीले पैर रात में नहीं सोना चाहिए। तो अगर आप अपना पैर धोते हैं तो अच्छी तरह तौलिए से या कपड़े से पोंछकर उसे सुखा लें और इसके बाद सोएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।